नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल गुप्ता और आप सभी को फिर से मेरे एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बिगिनर्स भाई होंगे जो शेयर मार्केट में आना चाहते होंगे, तो उनको सबसे पहली समस्या होता है डीमेट अकाउंट को सेलेक्ट करना, यानी कि ब्रोकर को सेलेक्ट करना। और इंडिया में देखिएगा तो आपको 40 से 50 ब्रोकर मिलेंगे, जिसमें से एक को सेलेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने 40-50 में से 5 को मैंने सेलेक्ट किए, जैसे जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, धन और अपस्टॉक। 5 को सेलेक्ट किए और 5 में से भी मैंने आप सभी को एक बताने वाले, तो मैं और जिसे मैं पर्सनली यूज भी करता हूं और लास्ट में अपना ओपिनियन भी देने वाला हूं। तो बस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो यार एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए होंगे यार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिएगा तो जीरो था, सेकंड ग्रो, थर्ड एंजल वन, फोर्थ अप स्टॉक और 5 धन है। मैं पांच ब्रोकर को कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पे देखिएगा तो सर्विस इन मार्केट, जो जीरोधा है मार्केट में कब से इंडिया में सर्विस दे रहा है, तो देखिएगा तो 2010 से है, ग्रो 2016 से है और एंजल वन 1996 से है। पहले इसका नाम एंजल ब्रोकिंग था, लेकिन अब इसका नाम एंजल वन हो गया है। फिर अप स्टॉक देखिएगा तो 2009 से है और धन 2021 से है। अभी न्यू लगभग 3 साल हुए इसका आए हुए। फिर देखिएगा तो सेकंड में आपको ऐप डाउनलोड एंड रेटिंग कितना है, तो देखिएगा तो जीरोधा का है ऐप डाउनलोड 1 करोड़ से ज्यादा है और डाउनलोड रेटिंग 3.9 है। और ग्रो के देखिएगा तो 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है और 4.4 इसका रेटिंग है। और एंजल वन को देखिएगा तो 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है और 4.4 इसका रेटिंग है। और अप स्टॉक को देखिएगा तो 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है और 4.4 इसका रेटिंग है। और धन देखिएगा तो 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड है और 3.9 इसका रेटिंग चल रहा है। और फिर देखिएगा तो एक्टिव क्लाइंट मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं जो शेयर यानी कि डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं लेकिन उसे यूज नहीं कर पाते, सिर्फ इसी तरह छोड़ देते हैं। तो देखिए, तो लेकिन जो इसमें से एक्टिव है बहुत, जो अभी यूज कर पा रहे हैं, तो यूज कर पा रहे हैं जो 66 लाख प्लस है, ग्रो 71 लाख प्लस है और एंजल वन 50 लाख प्लस है और अपस्टॉक 22 लाख प्लस है और धन आपको 3 लाख प्लस है। क्योंकि अभी न्यू है तो अभी 3 लाख है, लेकिन धीरे धीरे अभी धन भी अच्छा काम कर रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में धन पे अच्छा खासा एक्टिव क्लाइंट हो जाए। और अकाउंट ओपनिंग चार्ज देखिएगा, और अकाउंट ओपनिंग चार्ज ठीक ना, तो जीरोधा में है आपको 300 रुपए, ग्रो में है, ग्रो बिल्कुल फ्री है। यानी कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्या होता है, जैसे अगर आप लोग किसी स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो एडमिशन फी है अकाउंट ओपनिंग चार्ज। तो जीरोधा है जो 300 रुपए लेता है, लेकिन ग्रो, एंजल और अपस्टॉक धन बिल्कुल फ्री में ओपन कर देता है। फिर आइए 5 नंबर पे आप टाइप ऑफ ब्रोकर। तो टाइप ऑफ ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत लोगों को समझ में भी यहाँ पे नहीं आएगा। देखिएगा, डिस्काउंट ब्रोकर होता है और एक फुल सर्विस ब्रोकर होता है। तो डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस, देखिए जीरोधा, ग्रो डिस्काउंट ब्रोकर है और एंजल वन फुल सर्विस है और अपस्टॉक डिस्काउंट है और धन डिस्काउंट ब्रोकर है। तो देखिए, फुल सर्विस जैसे एंजल वन है तो फुल सर्विस में होता है आपको एडवाइस मिलता है, सलाह मिलता है कि आज कौन सा शेयर बढ़ने वाला है, कौन सा शेयर गिरने वाला है, या 10 दिन 15 दिन के लिए तो कौन सा शेयर है जो ऊपर हो सकता है या कौन सा शेयर है जो डाउन हो सकता है, जो शेयर है आप उसे होल्ड किए तो हो सकता है इसे आप रखे रहिएगा, लेकिन यह आपको एडवाइस देगा ना कि आप इसे बाय कर लीजिए। अगर बाय करते हैं तो हो सकता है लॉस हो जाए, लेकिन अगर आप बाय करते हैं तो इसके साथ साथ अपना एनालिसिस भी बहुत जरूरी होता है। और 6 नंबर पे देखिएगा तो एएमसी वैल्यू, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। जैसे होल्डिंग वैल्यू देखिएगा तो आपको 50,000 से अगर कम है तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर 50,000 से 2 लाख तक है तो यानी कि आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। और 2 लाख से ज्यादा है तो 300 रुपए प्लस जीएसटी, ये जीरो धार में है। और ग्रो में बिल्कुल फ्री है। और एंजल वन में देखिएगा तो फर्स्ट ईयर आपको उससे बिल्कुल फ्री में है, लेकिन सेकेंड ईयर से आपको देखिएगा तो बिल्कुल सेम ही लगेगा। जैसे 50,000 तक है तो नीचे है तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 50,000 से 2 लाख तक है तो आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और अप स्टॉक और धन बिल्कुल फ्री है। तो देखिए, एएमसी चार्ज में जैसे आप लोग किसी भी जैसे होल्ड करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो जो पोर्टफोलियो बनाइएगा, तो अगर आप मान लीजिए 50,000 का आपका पोर्टफोलियो है तो 50,000 के है, 50,000 से अगर कम का है तो आपको एक भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन आपसे अगर 4.5 लाख 5 लाख के है तो आपसे 300 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। तो देखिएगा तो होल्ड जो है एएमसी वैल्यू कोई ज्यादा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर 10 लाख 15 लाख के पोर्टफोलियो है या 20 लाख है तो उसमें से 300-400 रुपए कटता है, तो कोई बड़ी बात नहीं रहता है।
तो फिर अगर देखिएगा तो आपसे 7 नंबर पे आता है ब्रोकरेज चार्ज। ब्रोकरेज चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए डिलीवरी में अगर किसी भी शेयर को बाय करते हैं तो आपसे एक भी चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन टैक्स हो गया, एक्सटर्नल चार्ज हो गया, ये सारे चार्ज जोड़कर आपसे रुपया लिया जाता है, लेकिन सिर्फ जो ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखिएगा तो आपसे इंट्राडे में 0.03% और जो ऑप्शन में आप ट्रेड करिएगा तो 20 रुपए प्लस 20 रुपए देना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड बिल्कुल जीरो है। तो देखिए 0.03% क्या होता है, यह आपको बहुत समझ में नहीं आएगा जल्दी। तो देखिए 0.03% क्या होता है। जैसे इन्फोसिस के अभी जो प्राइस है लगभग 2000 के चल रहा है, ठीक। तो 2000 में से 0.03% को अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो लगभग आपको 60 पैसा पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक शेयर को बाय करते हैं तो आपको 60 पैसा आप ब्रोकरेज के दीजिएगा, यानी कि जीरोधा के दीजिएगा। लेकिन इसमें से एक्सटर्नल चार्ज और टैक्स ये सारी चीजें मिलाकर आपसे लगभग 1.5-2 रुपए हो सकता है। तो आपको आप सिर्फ ब्रो यानी कि जीरोधा के दीजिएगा 60 पैसा। और इसी अगर यही ऑप्शन में करते हैं तो आपसे 20 रुपए आपको देना पड़ेगा, 20 रुपए आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक्सटर्नल चार्ज और ये सारी चार्ज मिलकर हो सकता है 23-24 रुपए चला जाएगा। और यही ग्रो में देखिएगा तो ग्रो में देखिएगा तो आपको 0.05% आपको देना पड़ेगा। यानी कि अगर जैसे इन्फोसिस का चल रहा है, इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस अगर 2000 का चल रहा है तो अगर 5% देखिएगा तो लगभग आपको 80 पैसा तक चला आएगा, 80 पैसा तक आ जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन में बिल्कुल सेम है। और म्यूचुअल फंड में करिएगा तो आपसे 0 रुपए लिया जाएगा, बिल्कुल 0 रुपए। और एंजल वन में है तो एंजल वन में बिल्कुल सेम है, 0.03%। और ऑप्शन में करते हैं तो आपको 20 रुपए लगेगा। और ऑफ स्टॉक में करिएगा तो 0.05% और 20 रुपए आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। और धन में भी बिल्कुल सेम है, 0.03% और 20 रुपए ऑप्शन में दिया जाएगा। और म्यूचुअल फंड में बिल्कुल जीरो है। तो देखिए डीपी चार्ज का मतलब होता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेट चार्ज। जीरोधा में देखिएगा तो जीरोधा में 13 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रेड जीरोधा में। और फिर उसके बाद में ग्रो में देखते हैं तो 13.5 रुपए, एंजल वन 20 रुपए, और ऑफ स्टॉक में देखते हैं तो आपको 18 रुपए 50 पैसे, और धन में देखिएगा तो 12.5 रुपए। तो डीपी चार्ज मतलब होता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेट चार्ज। ये सिर्फ सेल करने पर लगता है, ना कि बाय करने पर। जैसे अगर मान लिए हम टाटा मोटर्स के अगर हम 100 शेयर बाय करते हैं, 100 डिलीवरी में बाय करेंगे तो फिर उसको कहीं ना कहीं तो जैसे रखना पड़ता है। जैसे मैं अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं तो बैंक में जमा करता है तो मेरा पैसा एकदम सिक्योर रहता है, ना वहां से चोरी हो सकता है ना कुछ भी हो सकता है। इसी तरह जो मेरा शेयर है, मान लिया 2 लाख रुपए को मैं शेयर को बाय करा, 2 लाख रुपए में लगभग मैंने 2 लाख रुपए के बाय किए, तो जो मेरा पैसा वो कहाँ पे जा रहा हो, कहाँ पे जा रहा है, कहीं पे तो रखा रहा होगा। तो इसमें होता है सीडीएसएल और एनएसडीएल होता है, ठीक ना। तो आप इसे सीधा समझिएगा, अपना जो दुकानदार है तो उसे आप गोदाम समझ लीजिएगा कि जो मेरा सामान है जो कहीं रोड पर रखेंगे तो कहीं चोरी हो जाएगा, उसे गोदाम में रखेंगे तो मेरा सेफ रहेगा। तो ठीक इसी तरह आप समझ लीजिएगा यहाँ पे। तो यह सिर्फ सेल करने पर लगता है। अगर एक ही कंपनी के जैसे टाटा मोटर्स के हैं तो मैंने 100 शेयर बाय किए तो, लेकिन इसमें से मैं चाहूंगा कि आज 50 को सेल करते हैं, फिर कल 50 को सेल करेंगे, 2 बार चार्ज देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम अगर जैसे 100 शेयर खरीदना तो आज 20 खरीद लेते हैं, फिर कल 20 खरीदेंगे, परसों 20 खरीदेंगे, इस तरह आप खरीदिएगा तो आपको जो होता है डीपी चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ सेल करने पर। अगर वो भी एक दिन में ही, जैसे ये टाटा मोटर्स के हैं 100 शेयर है तो एक ही दिन में जैसे 2 बार सेल करें या 3 बार सेल करें एक ही कंपनी के, तो आपको सिर्फ एक बार ही देना पड़ेगा। लेकिन जैसे टाटा मोटर्स के 50 शेयर सेल करते हैं, फिर टाटा स्टील को करते हैं, तो 2 कंपनी के तो मुझे 2 बार देना पड़ जाएगा। तो 9 नंबर पे देखिएगा तो ऑटो स्कोरअप चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक से ऑटो चार्ज लिखा गया, लेकिन आप इसे ऑटो स्कोरअप चार्ज समझिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा अगर आप जीरोधा में देखिएगा तो 50 रुपए प्लस जीएसटी, और ग्रो में 50 रुपए प्लस जीएसटी, और एंजल में 20 रुपए प्लस जीएसटी, और ऑफ स्टॉक में 50 रुपए प्लस जीएसटी, और धन में 20 रुपए प्लस जीएसटी है। तो ऑटो स्कोरअप चार्ज क्या होता है? तो ऑटो स्कोरअप चार्ज मतलब होता है क्या, जैसे मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, क्लोजिंग होता है 3:30 पे, यानी कि इतना देर के बीच में आपने ट्रेड कर सकते हैं। तो लेकिन सब ब्रोकर का अलग अलग एक टाइमिंग होता है। जैसे एंजल वन का है 9:15 पे ओपन होता है, सब ब्रोकर में सिर्फ सेम है, और मार्केट ओपन होता है 9:15। लेकिन एंजल वन में देखिएगा तो 3:15 तक आपने जो पोजीशन बनाया है अगर उसको एग्जिट कर देते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप एग्जिट करिएगा तो एग्जिट नहीं होगा, और आपका जो
पोजीशन को एग्जिट करेगा, जब भी करेगा तो ब्रोकर ही करेगा। तो यानी कि आपके पोजीशन को अगर ब्रोकर एग्जिट करता है तो उसी के लिए ऑटो स्कोरअप चार्ज वो लिया जाता है। तो सबसे बेहतर है कि अपने पोजीशन को 3:15 से पहले अपने एग्जिट कर देते हैं तो आप ऑटो स्कोरअप चार्ज नहीं दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट डीमेट अकाउंट एंजल वन होगा, क्योंकि मैं इसे पर्सनली 2 साल से लगभग यूज कर रहा हूँ। चलता भी बेस्ट है और भाई मेरे लिए तो बेस्ट है ही। अगर आपको अगर अच्छा लगे तो एंजल वन में आप ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और चाहे तो आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।